हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम इंग्लिश का 5वां लेसन देखेंगे क्लास 10 का। लेसन का नाम है टॉर्च बेयरर्स, यानी मशाल ले जाने वाले। पहले ज़माने में टॉर्च की जगह मशाल लेकर जाया जाता था, उसी को कहते हैं टॉर्च। और जो उसको ले जाने वाले होते हैं बेयरर्स, उसको कहते हैं। इसको लिखने वाले हैं WM रेबर्न 1753 to 1812। अबाउट द लेसन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लेसन जब पढ़ेंगे खुद ब खुद आपको आ जाएगा। अबाउट द आर्थर ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं है, ठीक है। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 कहानी दी हुई है, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी वजह से लेसन थोड़ा लंबा हो जाएगा। वंस अपॉन अ टाइम, एक वक्त की बात है। मैनी सेंचुरीज एगो, कई सौ साल पहले। देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ, उसने पूरी ज़िंदगी में। ही हैड टॉयल्ड हार्ड, उसने सख्त मेहनत की थी। बाइंग एंड सेलिंग, ख़रीदता और बेचता था चीज़ों को। विद द रिज़ल्ट, उसके परिणाम में, दैट की ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, उसको बहुत ज़्यादा मनी यानी रुपया इकट्ठा हो गया उसके पास। एज द ईयर वेंट बाय, जैसे जैसे साल गुजरते गए। ही लेड बाय द मोर एंड मोर रिचेज़, उसका धन और बढ़ता गया। बट द डे केम, लेकिन एक दिन ऐसा आया। When he felt, जब उसको महसूस हुआ, दैट की he had not long to remain, कि और अब ज़्यादा बाकी नहीं रहेगा। in this world, इस दुनिया में, यानी उसकी ज़िंदगी का अब ख़ात्मा जल्दी ही होने वाला है। he began to wonder, वो आश्चर्य करना शुरू कर दिया। what he should do, उसको क्या करना चाहिए। with his money, अपने पैसों के साथ। now, अब he had 2 sons, उसके 2 लड़के थे। he made up his mind, उसने निश्चय किया, दैट की he would not divide, वो नहीं बांटेगा हिज मनी, अपने पैसों को, बिटवीन देम, उनके दरमियान। बट लेकिन, दैट की ही वुड गिव, वो देगा, इट, इस पैसों को, ऑल, सारा, टू द वन, उस शख्स को, हु प्रूव्ड, जो साबित करेगा, हिमसेल्फ, खुद को, टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू, दोनों में से जो सबसे ज़्यादा चालाक रहेगा उसको सारा धन मिल जाएगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व वाज दैट, इस समस्या का हल था कि आप फाइंड आउट, की पता लगाना था, विच ऑफ द 2 सन्स वाज द क्लेवरर, कि दोनों बेटों में से कौन सबसे ज़्यादा चालाक है। ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसने इस समस्या को हल करने के लिए निश्चय किया। बाय गिविंग दिम अ टेस्ट, उनको एक टेस्ट दिया जिसके ज़रिए से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टेस्ट क्या था, आगे देखते हैं। कॉलिंग द यंग मैन, अपने नौजवान लड़कों को उसने बुलाया। ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, हियर आर 2 रुपीज़, यहाँ 2 रुपये हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक 1 रुपी ईच, मैं चाहता हूँ तुम दोनों 1-1 रुपये लो। एंड देन, उसके बाद, टू गो आउट, बाहर जाओ, सेपरेटली, अलग अलग, एंड बाय समथिंग, और इससे कुछ खरीदो, विच विल फिल दिस हाउस, और जो इस घर को भर दे। यू आर नॉट टू स्पेंड, तुम्हें नहीं खर्च करना है, मोर देन 1 रुपी, 1 रुपये से ज़्यादा, यानी 1-1 रुपये लो और इससे कुछ ऐसी चीज़ खरीदो जिससे ये घर भर जाए पूरा। द 2 सन्स लुक्ड एट हिम, दोनों लड़कों ने उसकी तरफ देखा। एज इफ, मानो कि, ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, मानो कि उसका जो सेंस है, जो उसका समझ, उससे ले ली गई, यानी ये बुढ़ा सठिया गया है। हाउ कैन वी पॉसिबली बाय, हम कैसे कोई चीज़ संभवतः खरीद सकते हैं, इनफ, काफ़ी हो, ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज़, टू फिल, जो भर सके, द हाउस, इस घर को, विद ओनली 1 रुपी, जो सिर्फ 1 रुपये से इस घर को भर सके। ये बुढ़ा सठिया गया लगता है। दे आज देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा। एंड, उसके बाद, दे वर रिलेक्टेंट, वो अनिच्छुक थे, यानी उनकी डिज़ायर नहीं थी, ख्वाहिश नहीं थी, टू पिक अप, उठाने की, द रूपी, उस पैसे को। बट द ओल्ड मैन, लेकिन बूढ़े आदमी ने, इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग, और आग्रह किया कि वो ऐसा करें। एज ही टोल्ड देम, जैसे कि उसने कहा। ऑफ यू गो, तुम दोनों बाहर जाओ। ही सेड, उसने कहा। एंड डोंट टेक टू लॉन्ग, और ज़्यादा टाइम मत लगाना, ओवर द बिजनेस पर। आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ, यू बैक इन अ कपल ऑफ डेज, तुम कुछ दिनों में आ जाओगे वापस। सो इसलिए, ईच यंग मैन, हर एक लड़के ने, 2 कप लिया, आ रुपी, 1 रुपये को, एंड वेंट आउट, और बाहर गए। द फर्स्ट वन, पहला जो लड़का था, वांडर्ड थ्रू द बाज़ार, वो बाज़ार में घूमता रहा। बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन वो कुछ ना पा सका। विच वुड इन एनी वे, जो किसी भी तरीके से, सर्व हिज पर्पज़, जो उसके जो उद्देश्य थे उसको पूरा कर सके। ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, ही वॉन्डर्ड अबाउट, उस बाज़ार में वो घूमता रहा। लुकिंग इन ऑल द शॉप्स, सारी दुकानों में देखता रहा। नथिंग कुड ही फाइंड, वो कुछ भी ना पा सका। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, वो और निश्चित होता गया।
दैट कि समथिंग हैड गॉन रॉन्ग, कुछ चीज़ें तो ज़रूर गड़बड़ हुई है, विद हिज फादर, अपने जो उसका बाप था उसके साथ। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च, वो अपना जो सर्च था, तलाश था, उसको छोड़ने ही वाला था। इन डिस्पेयर, निराश होकर। वेन ही सा अ बुलक कार्ट, जब उसने एक बैलगाड़ी देखी। विद अ लोड ऑफ हे, जिस पर घास भरी हुई थी सूखी। दैट लुक्स होपफुल, ये उम्मीद भरा दिखता है। ही थॉट, उसने सोचा। आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ। हाउ मच है, कितनी घास। आई कैन गेट फॉर अ रूपी, 1 रुपये में कितनी घास पा सकता हूँ। वो हैरत ज़दा था देखकर। ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट, वो उस बैलगाड़ी के ड्राइवर के पास पहुंचा। एंड इंक्वायर्ड, और उससे पूछा। अबाउट द प्राइस, मूल्य के बारे में। ऑफ द है, उस घास की कितनी कीमत है उसके बारे में उसने पूछा। देयर वॉज अ गुड डील हैगलिंग ओवर द प्राइस, उस मूल्य पर दोनों में बहुत अच्छा मोल भाव हुआ। हैगलिंग कहते हैं मोल भाव करने को। बट, लेकिन, इन द एंड, आखिर में, ही वॉज एबल, वो योग हो गया, टू बाय, खरीदने के। द लोड ऑफ द है, जो वो घास का गट्ठर था, फॉर अ रूपी, 1 रुपये में। जो चीज़ ब्रैकेट में दी हुई उसमें बताया गया कि उन दिनों 1 रुपये में बहुत सी चीज़ें मिल जाती थी आज के बनिस्बत, ठीक है। सो द यंग मैन, इसलिए जो जवान लड़का था, लेड ऑफ द कार्ट, उस बैलगाड़ी को ले गया। विद द है, घास के साथ। टू हिज फादर्स हाउस, अपने पिताजी के घर। होपफुली, उम्मीद करते हुए। ही पाइल्ड इट, उसने ढेर लगा दिया। इन टू द हाउस, घर में। बट, लेकिन, व्हेन इट वाज ऑल इन, जब उसने उन सबको बिछा दिया घर में। ही फाउंड, उसने पाया। दैट कि देयर वाज नॉट इनफ टू कवर, ये चीज़ें काफ़ी नहीं है कवर, ढकने के लिए। इवन द फ्लोर, फ्लोर को भी, यानी ये जो ज़मीन था उसको भी ढकने के लिए काफ़ी नहीं है। लेट अलोन फिल द होल हाउस, पूरे घर को भरने की बात ही छोड़ो, ज़मीन जो फ्लोर है इसको भी ये भर नहीं पा रहा है। वेन द सेकेंड सन, जब दूसरा लड़का वेंट आउट विद हिज रूपी, अपने पैसे के साथ गया। ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू द बाज़ार, वो सीधे बाज़ार नहीं गया। इंस्टेड ऑफ डूइंग, उसके करने के बजाय। ही सैट डाउन, वो बैठ गया। एंड बिगेन टू थिंक, और सोचने लगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे वक्त तक। ही सैट थिंकिंग अबाउट, वो सोचता रहा इसके बारे में। वाट ही कुड पॉसिबली बाय, वो क्या कुछ खरीद सकता है। एट लेंथ, काफ़ी देर के बाद। एट इवनिंग, शाम में। एन आइडिया स्ट्रक हिम, एक विचार उसके मस्तिष्क में आया। टेकिंग हिज रूपी, अपने पैसों को लेकर। ही वॉकड क्विकली डाउन टू द बाज़ार, वो बाज़ार की तरफ जल्दी से गया। टिल ही केम टू अ शॉप, जब तक कि वो एक दुकान पर ना पहुंच गया। वेयर, जहाँ पर कैंडल्स वर सोल्ड, जहाँ पर मोमबत्तियाँ बेची जाती थी। ही स्पेंट हिज रूपी, उसने अपने पैसों को खर्च किया। ऑन कैंडल्स, मोमबत्तियों पर। ऑफ विच, जिससे। ही गॉट, उसको मिली। क्वाइट अ नंबर, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उसको मोमबत्तियाँ मिल गई 1 रुपये में। देन, उसके बाद। टेकिंग हिज कैंडल्स, अपने मोमबत्तियों को लेकर। विद हिम, अपने साथ। ही मेड हिज वे बैक, वो वापस। टू हिज फादर्स हाउस, अपने पिताजी के घर वापस गया। व्हेन ही गॉट देयर, जब वो वहाँ पहुँचा। हिज ब्रदर वाज स्टैंडिंग, उसका जो भाई था खड़ा था। डिसकंसोलेटली, निराशापूर्ण। लुकिंग एट द है, वो जो घास पर देख रहा था। स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर, जो ज़मीन पर फैलाई हुई थी उसने। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, शाम हो रही थी। क्विकली, जल्दी से। द सेकेंड सन, जो दूसरा लड़का था। स्टूड 2 और 3 कैंडल्स, 2 या 3 मोमबत्तियाँ उसने खड़ी की। इन ईच रूम, हर एक कमरे में। देन, उसके बाद। ही लिट देम, उनको उसने जलाया। एट वंस, अचानक। द हाउस वाज फिल्ड विद लाइट, अचानक घर में पूरा रोशनी फैल गई, पूरा रोशनी से घर भर उठा। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिम, उसके पिताजी उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। एंड सेड, और उन्होंने कहा। माई सन, मेरे बेटे। यू हैव शोन, तुमने दिखाया है। ट्रू विजडम, सही और सच्ची जो बुद्धिमानी थी उसने, तुमने उसको दिखाया है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर, मैं तैयार हूँ तुम्हें देने के लिए। ऑल माई मनी टू यू, सारा पैसा तुमको। नाउ, अब। वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस, हम एक बहुत बड़े घर में रह रहे हैं। विच वी कॉल, जिसको हम कहते हैं। आर नेटिव कंट्री, जिसको हम अपनी मातृभूमि कहते हैं। यानी ये जो ज़मीन है ये हमारी एक घर की तरह है, जिसको हम मातृभूमि कहते हैं, यानी ये जो हमारा कंट्री है। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन, हम में से हर एक शख्स को दिया गया है। सम 1 रुपी, किसी को 1 रुपया। सम 2 रुपीज़, किसी को 2। सम 3 रुपीज़, किसी को 3। एंड सम 4 रुपीज़, किसी को 4। दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़, ये जो रुपये हैं, ये जो पैसे हैं, रुपये नहीं हैं। विद विच, जिससे। वी कैन बाय थिंग, जिससे हम चीज़ें खरीद सकते हैं। बट दे आर डिफरेंट पावर्स, लेकिन वो अलग अलग के ताकत हैं, पावर्स हैं। वी हैव बीन गिवन, जो हमें दी गई है। ईच ऑफ अस, हम में से हर शख्स को। हैज़ पावर्स ऑफ बॉडी, हमारे पास क्या है, पावर्स ऑफ बॉडी हैं, पावर्स ऑफ माइंड हैं, पावर्स ऑफ कैरेक्टर हैं।
यानी शरीर की शक्तियाँ हैं, मस्तिष्क की शक्तियाँ हैं और चरित्र की शक्तियाँ हैं। ईच ऑफ अस हैज़ स्ट्रेंथ, हम में से हर शख्स के पास ताकत है, टाइम है, वक्त है, इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, विच कैन बी यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एज वी लीव स्कूल, जैसे हम स्कूल छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड, और इस संसार में आते हैं, वी आर टेस्टेड, हमारा इम्तिहान लिया जाता है। एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज़, कि हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे दीज टैलेंट्स, इन सब क्षमताओं को, विच वी पजेस, जिसको हम रखते हैं, यानी जो चीज़ें हमारे पास टैलेंट हैं। आर वी गोइंग टू यूज़ देम, क्या हम उन टैलेंट को इस्तेमाल करेंगे। टू बाय यूजलेस है कि उनसे हम बेकार सूखी घासें खरीदें, या आर वी गोइंग टू यूज़, क्या हम उनसे खरीदेंगे, इस्तेमाल करेंगे। देम टू स्प्रेड, कि उनसे क्या फैलाएंगे, लाइट, रोशनी, थ्रू आउट आर हाउस, अपने पूरे घर में। दैट इज़, जो है, आर कंट्री, हमारा मुल्क, यानी घर को एक मुल्क की तरह बताया गया है। अगर हमारे पास टैलेंट है, क्या उससे हम सूखी घासें खरीदेंगे या अपने मुल्क में रोशनी फैलाएंगे। इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीज़न, अगर हम एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, देन तब वी शाल यूज़, हमें इस्तेमाल करना चाहिए आवर पावर्स, अपनी शक्तियों को, एंड एबिलिटीज़, योग्यताओं को, टू ट्राई टू स्प्रेड, फैलाने की कोशिश करनी चाहिए, लाइट, प्रकाश को, इनटू ऑल पार्ट्स, हर एक हिस्से में, ऑफ आवर कंट्री, हमारे अपने मुल्क में। दैट इज़, वी शाल स्पेंड, हमें खर्च करना चाहिए, आवर सेल्स, खुद को, यानी हमें अपनी ज़िंदगी को खर्च करना चाहिए, इन द सर्विस, सेवा में, ऑफ आवर कंट्री, अपने मुल्क की, अपनी ज़िंदगियों को अपने देश की सेवा में हमें खर्च करना चाहिए। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी मुल्क प्रोग्रेस, उन्नति नहीं कर सकता, अनलेस, जब तक कि इट हैज़ गुड सिटीजन्स, उसके पास अच्छे नागरिक ना हो, तब तक वो कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती। सो इसलिए दैट कि इफ़ वी लव, अगर हम मोहब्बत करते हैं आर कंट्री, अपने मुल्क से, एंड वांट टू सर्व इट, और उसकी खिदमत करना चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शाल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स, हमें एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करना चाहिए। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं, यानी पढ़ाई के दौरान, दिस इज़ वाट, यही वो चीज़ें हैं, वी शुड बी डूइंग, हमें करनी चाहिए। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्स, हमें खुद को ट्रेनिंग करनी चाहिए, यानी खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए, इन सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए, एंड कल्टिवेटिंग, उत्पन्न करनी चाहिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, ऑफ गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिक की। इफ़ वी डू दिस, अगर हम ये करते हैं, देन उसके बाद, व्हेन वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं, एंड होम, घर को छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और अपने मुल्क के अलग अलग हिस्सों में हम जब जाते हैं, वी शाल बी एबल, हम योग्य होंगे, टू फिल, भरने के लिए, इट, इसको, विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजन्स, एक अच्छे नागरिक के प्रकाश से हम इस चीज़ को भर सकेंगे, अगर हम स्कूल में ये चीज़ें करते हैं, जब घर को और स्कूल को छोड़कर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट्स देख लेते हैं। आ स्टोरी इज़ टोल्ड, एक कहानी बताई जाती है, ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक के बारे में, दैट की इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स, अपनी यात्रा के दौरान, ही केम टू अ विलेज, वो एक गांव आए, बिसाइड्स हिम, उनके अतिरिक्त, हिज डिसाइपल, उनके जो शागिर्द थे, उनके जो शिष्य थे, मर्दाना, आल्सो केम टू द विलेज, वो भी इस गांव में आए। दे वांटेड टू स्टे, वो ठहरना चाहते थे, देयर, वहाँ पर, फॉर द नाइट, रात के लिए। बट द विलेजर्स, लेकिन गांव वाले, वर रूड, बहुत ज़्यादा अशिष्ट थे, एंड इन हॉस्पिटेबल, और मेहमान नवाज ना थे, एंड वुड नॉट लेट देम, और उन्होंने इजाज़त नहीं दी उनको, स्टे एनीवेयर, कहीं भी वो ठहरे, इन द विलेज, गाँव में। सो गुरु नानक, इसलिए गुरु नानक, एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड, उनको ज़बरदस्ती गुजारनी पड़ी, द नाइट, रात को, इन द ओपन, खुले हुए इलाके में। एज दे टर्नड अवे फ्रॉम द विलेज, जैसे वे गांव से मुड़े, गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे दैट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि, द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे ऑलवेज स्टे, हमेशा ठहरे रहे, इन दिस विलेज, इस गांव में। मर्दाना वाज सम वाट पजल्ड, मर्दाना जो था वो कुछ हैरतज़दा हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, एट दिस, इस बात पर, बट सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, दे केम टू अनदर विलेज, वे एक दूसरे गांव आए, वेयर दे मेट, जहां उनको मिला, विद अ वेरी डिफरेंट, एक बहुत ही भिन्न अलग प्रकार का रिसेप्शन, स्वागत। द विलेजर्स वेलकम्ड देम, गांव वालों ने उनका स्वागत किया, ट्रीटेड देम काइंडली, उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया, फाउंड देम अ प्लेस टू स्टे, उनके लिए रहने के लिए एक
ठिकाना दिया, फॉर द नाइट रात के लिए, एंड गेव देम फूड टू ईट और उनको खाने के लिए खाना दिया। इन द मॉर्निंग सुबह में, एज गुरु नानक एंड मर्दाना सुबह में जब गुरु नानक और मर्दाना वर लिविंग छोड़ रहे थे गांव को, द गुरु नानक सेड गुरु नानक ने कहा, आई प्रे दैट मैं प्रार्थना करता हूँ कि द पीपल ऑफ दिस विलेज गांव के ये लोग मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज अपने गांव में ना रहें, बट लेकिन मे बी स्कैटर्ड फैल जाएं थ्रू आउट द कंट्री पूरे मुल्क में। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना लेकिन ये चीज़ें मर्दाना के लिए बहुत ज़्यादा हो गई। ही प्रोटेस्टेड उसने विरोध किया, वाई क्यों, ही सेड टू द गुरु उसने गुरु नानक से कहा, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग क्या आप अच्छी प्रार्थना करते हैं, फॉर पीपल उन लोगों के लिए हु ट्रेट्स अस जिन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया बैडली बुरी तरीके से, एंड फॉर मिसफॉर्चून्स फॉर दोज और दुर्भाग्य के लिए उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हु जिन्होंने ट्रेट अस वेल हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज आपको उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी, इन हॉस्पिटेबल विलेजर्स जिन्होंने हमारा स्वागत नहीं किया था, जिन्होंने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की थी, टू बी स्कैटर्ड कि वो फैल जाए ओवर द कंट्री पूरे मुल्क में, उनके लिए ऐसी दुआ करनी चाहिए थी। एंड फॉर दीज गुड पीपल और ये अच्छे लोगों के लिए, टू रिमेन कि बाकी रहें कंफर्टेबली आराम से, वेयर दे आर जहाँ पर वो है, यानी ये लोग गांव में ही रहे और जिन्होंने हमारा स्वागत नहीं किया, हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, उनको आपको दुआ करनी चाहिए थी कि वो दुनिया में फैल जाए। नो नहीं, रिप्लाइड गुरु नानक ने जवाब दिया, इट इज़ बेटर फॉर दोज ये अच्छा है उनके लिए, इन हॉस्पिटेबल जो मेहमान नवाजी हमारी नहीं की थी, एंड सेल्फिश पीपल और खुदगर्ज लोगों के लिए, टू स्टे इन वन प्लेस कि वो एक ही जगह ठहरे रहें, वेयर दे कैन डू हार्म जहाँ वो नुकसान पहुँचा सकते हैं, इन वन प्लेस वनली सिर्फ एक ही जगह पर, इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेसेस अगर ये अलग अलग जगहों पर जाएंगे, दे वुड हैव एन एविल इन्फ्लुएंस उनका जो बुरा प्रभाव है, ऑल थ्रू द कंट्री पूरे मुल्क में फैल जाएगा। नाउ अब दीज गुड पीपल ये जो अच्छे लोग हैं, विद हुम जिनके साथ हम वी पुट अप लास्ट नाइट हम लास्ट रात रहे हैं, आर टू गुड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस एक जगह पर छोड़ने के लिए, दे हैव समथिंग विच इज़ नीडेड उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत है, एवरीवेयर हर जगह को, देयर इन्फ्लुएंस उनका प्रभाव, एंड देयर कैरेक्टर और उनका चरित्र, विल बी ऑफ बेनिफिट लाभदायक होगा, ऑफ अदर्स दूसरों के लिए, वेयर एवर दे गो जहाँ कहीं भी वो जाएंगे, हेंस अतः दे आर टू बी स्कैटर्ड उन्हें क्या होना चाहिए फैल जाना चाहिए, सो दैट ताकि दे कैन टेक देयर लाइट टू अदर प्लेस ताकि दे कैन टेक वो ले जाएं देयर लाइट अपनी जो प्रकाश है रोशनी है, टू अदर प्लेसेस दूसरी जगहों पर। ठीक है, नाउ अब वी हैव टू सी टू इट हमें ये देखना है दैट कि वी ग्रो इनटू सच सिटीजन्स हमें एक ऐसा नागरिक बनना है, दैट कि पीपल विल वांट द लाइट ऑफ आर कैरेक्टर जो लोग हैं हमारा जो कैरेक्टर है चरित्र उसका प्रकाश चाहे हमसे, एंड आर इन्फ्लुएंस और हमारा जो प्रभाव है एवरीवेयर चारों तरफ हो। वी डू नॉट विश हम नहीं चाहेंगे कि टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर कि हमारा कैरेक्टर हमारा जो चरित्र है इस प्रकार हो कि दैट विल मेक पीपल वांट अस कि लोग हमसे चाहें, टू स्टे कि ठहरे रहें इन वन प्लेस एक जगहों पर, एंड नॉट टू मिक्स और शामिल ना हो विद अदर्स दूसरों के साथ। इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन्स अगर हम एक अच्छा नागरिक होना चाहते हैं, हु विल बी एबल टू सर्व आवर कंट्री जो हमारे मुल्क की खिदमत कर सके करने के योग हो, वी मस्ट बी कैरिंग हमें ले जाना चाहिए लाइट प्रकाश को, प्रकाश से मुराद यानी नॉलेज ज्ञान इल्म ले जाना चाहिए, विद अस अपने साथ, वेयर एवर वी गो जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, एंड नॉट डार्कनेस और ना कि अंधकार ले जाएं, जहाँ कहीं भी हम लेकर जाएं लाइट लेकर जाएं इल्म की रोशनी लेकर जाएं ना कि डार्कनेस अंधकार लेकर जाएं। आर इन्फ्लुएंस हमारा जो प्रभाव है ऑन अदर्स दूसरों पर, मस्ट बी फॉर गुड अच्छा होना चाहिए, और नॉट और ना कि डार्कनेस अंधकार होना चाहिए। आर लाइव्स हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं मस्ट बी सच ऐसी होनी चाहिए दैट कि वेयर एवर वी गो जहाँ कहीं भी हम जाएं, एंड वेयर एवर वी लिव जहाँ कहीं भी हम रहें, अदर पीपल दूसरे लोग, विल बी द बेटर बेहतर हो पहले से, फॉर आर हैविंग बीन विद देम हमारा उनके साथ रहने से उनकी जो ज़िंदगी हो पहले से बेहतर हो। अ गुड सिटीजन एक अच्छा नागरिक इज़ अ सेंटर केंद्र होता है ऑफ लाइट प्रकाश का, वेयर एवर ही लिव्स जहाँ कहीं भी वो रहता है,
एंड वाट एवर ही इज़ डूइंग, जो कुछ भी वो करता है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन इन अ कंट्री, एक देश में जितने अधिक अच्छे नागरिक होंगे, द मोर इनलाइटेंड, वो जो कंट्री रहेगा बहुत ज़्यादा इनलाइटेंड, गौरवशाली होगा, प्रकाश में होगा। विल द कंट्री बी एज होल, सारा का सारा जो मुल्क होगा बहुत ज़्यादा गौरवशाली होगा। ऑल ऑफ अस आ, हम सब हैं, और विल भी होंगे, सिटीजन्स नागरिक होंगे, ऑफ आर कंट्री, अपने मुल्क के। बट लेकिन वी हैव टू मेक अप आर माइंड्स, लेकिन हमें निश्चय करना होगा। मेकअप माइंड को कहते हैं निश्चय करना, डिसाइड करना। वेदर की वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, कि हमें एक अच्छे नागरिक बनना है, और बैड वंस, या बुरे नागरिक बनना है। वी हैव टू डिसाइड, हमें निश्चय करना है। वेदर की वी शाल लिव सच लाइव्स, कि हमें ऐसी ज़िंदगियाँ गुजारनी है। दैट की आर कंट्री, हमारा जो मुल्क है, विल बी द बेटर, बेहतर हो पहले से। फॉर आर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियों से। एंड वर्क, और हमारे कार्यों से, यानी हम ऐसा काम करें कि हमारा मुल्क बेहतर हो। और या द वर्स, बहुत ज़्यादा बुरा हो जाए, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वी हैव टू ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए। टू इमेजिन, कि हम कल्पना करें, सोचें। वाट आर कंट्री वुड बी, हमारा मुल्क होगा किस तरह का, लाइक तरह का होगा। इफ़ एवरी वन, अगर हर एक शख्स लिव्ड रहें, एंड एक्टेड, कार्य करे, इन जस्ट द सेम वे, उस तरह से काम करे, एज वी डू, जिस तरह हम करते हैं। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हर शख्स अच्छा करेगा तो हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर हम बुरा करते हैं तो हर शख्स बुरा करेगा तो हमारा मुल्क बहुत पीछे जाएगा। आ चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी होती है। ईच वन ऑफ अस, हम में से हर एक शख्स, इज़ आ लिंक, एक कड़ी है, इन द चेन, एक जंजीर की। दैट इज़ आर कंट्री, जो हमारा मुल्क है। इफ़ वी आर वीक, अगर हम कमज़ोर हैं, एंड द पुअर सिटीजन्स, और गरीब नागरिक हैं, देन आर कंट्री, तब हमारा मुल्क, विल सफ़र, कष्ट सहेगा। इवन दो, भले ही, वी में ट्राई, हम कोशिश कितनों ही करें, टू कम्फर्ट आर सेल्स, अपने आप को दिलासा देने की कितनों ही कोशिश करें। विद द फॉल्स आइडिया, एक गलत विचार से। दैट की इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाट वन पर्सन डज, कि एक शख्स क्या करता है। इन सच अ लार्ज कंट्री, इतने बड़े मुल्क में। वेयर सो मेनी पीपल लिव, जहाँ इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ एक आदमी के गरीब होने या ख़राब होने से क्या फ़र्क पड़ता है। बट लेकिन, इफ़ वन कैंडल गोज़ आउट, अगर एक मोमबत्ती बुझ जाती है, देन इन दैट वन प्लेस, तब एक जगह पर, देयर इज़ डार्कनेस, अंधेरा हो जाता है, इंस्टेड ऑफ लाइट, रोशनी की जगह। इट इज़ ओनली, ये सिर्फ, व्हेन ऑल द कैंडल्स, जब सारी मोमबत्तियाँ बर्न ब्राइटली, बढ़ती हैं, देन, तब उसके बाद, द होल हाउस, सारा घर, विल बी फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से भर जाता है। ईच ऑफ अस, हम में से हर एक शख्स, देयरफॉर, इसलिए, हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक होने की। वी मस्ट सी दैट, हमें देखना चाहिए कि, आर पार्टिकुलर लिंक, हमारा जो विशेष लिंक यानी कड़ी जो है, इन द चेन, इस जंजीर में, इज़ नॉट अ वीक वन, एक कमज़ोर कड़ी नहीं है। When the Olympic Games were held in London in 1948, जब 1948 में लंदन में ओलंपिक गेम हुआ था, a flame was carried, एक आग की लौ ले जाई गई थी, टू लंदन, लंदन में, फ्रॉम ग्रीस, ग्रीस से ले जाई गई थी। वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड, जहाँ ओलंपिक गेम हुआ करता था, इन टाइम्स लॉन्ग एगो, बहुत अरसे पहले, यानी ग्रीक में बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन 1948 में लंदन में हुआ, वहाँ एक आग की लौ ले जाई गई थी। दिस फ्लेम वॉज कैरीड, ये जो फ्लेम था, आग की लपट थी, लौ थी, उसे ले जाया गया था, बाई ए लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स, यानी दौड़ने वालों की एक टोली के ज़रिए से। रिले कहते हैं टोली, रनर्स यानी दौड़ने वाले, यानी जब एक शख्स थक जाता था तो दूसरे को दे देता, इसी तरह तीसरा चौथा ले जाता था। राइट अक्रॉस यूरोप, यूरोप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाएगी। ईच रनर, हर एक दौड़ने वाला, कैरिंग, ले जाता, अ लाइटेंड टॉर्च, एक जलता हुआ मशाल। रैन फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी तक दौड़ता, टिल ही केम, जब तक वो आ जाता, टू द प्लेस, उस जगह पर, वेयर, जहाँ पर, अ फ्रेश रनर वॉज वेटिंग फॉर हिम, एक नया दौड़ने वाला उसका इंतज़ार करता। द न्यू रनर देन, तब नया रनर जो रहता, लिट हिज टॉर्च फ्राम द वन, उस मशाल से अपनी मशाल को जलाता, दैट हैड बीन कैरीड टू हिम, जो उसके पास ले जाई गई थी,
एज सुन एज जैसे ही हैड डन दिस ऐसा कर लेता ये, ही सेट आउट टू रन वो दौड़ना शुरू कर देता, विद हिज लाइटेंड टॉर्च अपनी जलती हुई मशाल से, टू वेयर जहाँ पर द नेक्स्ट रनर वॉज वेटिंग जहाँ पर अगला रनर इंतज़ार करता उसका। ही हैड अ फ्रेश टॉर्च उसके पास एक नई मशाल होती, विच ही जिससे वो इन हिज टर्न अपनी बारी में लिट फ्रॉम द वन ब्रॉड टू हिम जो उसके पास लाई गई थी मशाल उससे जलाता, एंड सो फ्रॉम रनर टू रनर इस तरह एक दौड़ने वाले से दूसरे दौड़ने वाले तक, द फ्लेम इस आग को इस मशाल को, वॉज कैरीड उसे ले जाया गया, टिल इट रीच लंदन जब तक ये लंदन ना पहुंच गई, फ्रॉम द लास्ट टॉर्च आखिरी मशाल से, वॉज लिट द फायर उससे जलाई गई आग, विच बर्नड ऑल द टाइम जो जलती रही पूरा वक्त, द गेम्स वर गोइंग जब तक ये खेल चलता रहा, आल्दो यद्यपि अगरचा, नथिंग वॉज सेड कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अबाउट इट इसके बारे में, एंड और नो नेम्स व मेंशन कोई भी नाम उसका जिक्र नहीं किया गया है, एट वन प्लेस देयर एक जगह पर वहाँ, वाज एन एक्सीडेंट एक दुर्घटना हुई, वन रनर विन हैंडिंग ओवर हिज टार्च जब एक दौड़ने वाला अपना जो मशाल था दे रहा था, टू अ फ्रेश रनर एक नए दौड़ने वाले को, लेट इट गो आउट उस अपनी जो मशाल थी उसको बुझने दिया उसने, हाउ अशेम्ड ही मस्ट हैव बीन कितना शर्मिंदा हुआ होगा वो, ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट उसने अपनी मशाल को बुझने दिया, ही हैड ब्रोकन द चेन उसने इस जंजीर को तोड़ दिया था जो एक चलती जा रही थी, ईच वन ऑफ अस हम में से हर एक शख्स, एज वी लीव स्कूल जैसे ही हम स्कूल छोड़ते हैं, हैज़ अ फ्लेम हमारे पास एक फ्लेम होता है, टू कैरी जो ले जाते हैं हम यानी ज्ञान को प्रकाश को ले जाते हैं, विच वी हैव टू पास जो हमें देनी होती है, ऑन टू द अदर्स दूसरों को, वी हैव बीन गिवन नॉलेज हमें ज्ञान दिया गया है, एंड स्किल कुशलता दी गई है, दीज इन सब को वी पास ऑन हमें देना चाहिए, बाय यूजिंग देम इनका इस्तेमाल करते हुए, इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री अपने मुल्क की खिदमत करते हुए, इफ़ वी डू नॉट यूज़ देम अगर हम इनका इस्तेमाल नहीं करते, इट मीन्स इसका मतलब ये होता है दैट कि वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट हम अपने फ्लेम जो नॉलेज होता है उसको हम बुझने देते हैं, एंड नन ऑफ अस और हम में से कोई भी नहीं, वांट्स टू डू दैट ऐसा नहीं करना चाहता, बट इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अलाइट द टॉर्च अगर हम इस मशाल को जलती रखना चाहते हैं यानी जो हमें नॉलेज दिया गया है, दैट हैज़ बीन गिवन टू अस जो हमें दी गई है, वी हैव टू नो हमें जानना होगा, हाउ टू लुक आफ्टर इट इसकी कैसे देखभाल की जाती है, एंड वी हैव टू नो और हमें जानना है, हाउ टू होल्ड इट इसको कैसे पकड़ा जाता है, एज वी रन जब हम दौड़ते हैं, इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में, वी हैव टू ट्रेन हमें प्रशिक्षित होना है, आवर सेल्स खुद को करना है, फॉर सिटीज़न नागरिक बनने के लिए, एंड फॉर सर्विस और खिदमत करने के लिए, ऑफ आवर कंट्री अपने मुल्क की। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।